मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से हम लोग मिले थे और मामला तो धर्म का भी था और झारखंड में नियोजन नीति को लेके, स्थानीय नीति को लेके, बैकलॉग की नियुक्ति को लेके झारखंड जो सरकार अभी बनी है, कोरोना को लेके हम लोग झारखंड सरकार से बहुत ज़्यादा हम लोग उस समय दबाव तो नहीं बना रहे थे, लेकिन अब लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया और कोरोना अब ख़त्म होने को है और इसलिए सरकार को अब काम करना चाहिए। तो इस दिशा में हम लोगों ने डॉक्टर कर्मा सर ने अभी जैसा कि प्रेस को कहा, उसमें मैं समर्थन करते हुए सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि जीपीएससी को लेके जो भी समस्या है और झारखंड में जब तक स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बनेगी और बैकलॉग की नियुक्ति नहीं होगी तो यहाँ बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसलिए मैंने हज़ारों की जो भी तादाद में हमारे छात्र हैं, बेरोजगार जो युवा युवतियां हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग झारखंड राज्य में आप लोग प्रमुख सामाजिक धार्मिक आप लोग अगुवा हैं, आपके माध्यम से सरकार में आवाज़ जानी चाहिए, सरकार तक आवाज़ को पहुंचानी चाहिए। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री से बात की और उन्होंने कहा है कि मैं इस पर जल्द शीघ्र इस पर मैं काम करूंगा। तो हम लोग अब एक मौका दे रहे हैं और जितने भी आदिवासी मूलवासियों को जोड़ना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ें और हम लोग इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे और उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द काम करेगी। असैनिक प्रवेश परीक्षा 2021 बनी हुई है, सरकार इसको गजट में प्रकाशित भी कर दी है। उसमें कुछ खामियां हैं, जो खामियां हैं उस दिशा में सरकार को अवगत कराई दी गई है कि जो प्राक परीक्षा होगी उसमें से मुख्य परीक्षा में जो चयनित होंगे उनकी संख्या पदों के अनुसार, रिक्त पदों के अनुसार 15 गुना होगा। 15 गुना में अगर आरक्षित वर्ग के लोग नहीं आते हैं, वैसी दशा में 8% जो अंतिम कैंडिडेट होगा चयनित, उसका 8% ही लोअर डाउन होगा और उसके आगे नहीं होगा। इससे कई तरह की विसंगतता पैदा हो जाती है। इसका हम लोग ने परीक्षण किया, सरकार के सामने रखा कि 8% जो राइडर लगाया गया कोई भी जो उसको हटा दी जाए। परिणाम होगा कि आरक्षित वर्ग के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क निर्धारित है। एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आप ओमेन के लिए 32%, आदिम जनजाति के लिए 30%, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 2 के लिए 36.5% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपको 40%। जब ये है तो बीच में राइडर लगाने की क्या जरूरत है, इसको हटा दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री के सामने धर्मगुरु बंधन टीका में खुद और कुछ और हमारे शिवा के छंद लोग थे रखा, उधर से चीफ सेक्रेटरी और कार्मिक सचिव और सभी लोग उपस्थित थे। गहन विचार मंथन के बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, बीपीएससी से राय लेंगे, तमाम से राय करके इसको मॉडिफिकेशन करने की दिशा में काम करेंगे। एक साथ परीक्षा कंडक्ट करने की बात कही गई, तो इसमें ये कहा गया है कि ये ठीक है, ये अच्छा कदम है, समुचित रूप से आप करें, लेकिन बहुत लोगों का आयु, अधिकतम आयु जो है वो एक्सपायर कर रहा है। क्या ऐसी दशा में हम लोगों ने मांग की है कि इसमें उनके आयु को अधिकतम आयु निर्धारित की जाए, सबको लाभ मिल जाए, जिसका मौका मिले। ये सरकार से हम लोग मांग किया है। तीसरा हम लोग एक मांग किए हैं कि भाई आपके बाद अनुबंध की नियुक्ति बंद किया जाए। अनुबंध की नियुक्ति में क्या होता है, भाव भेटी पिछले दरवाजे से लोग घुस गए, 10 साल नौकरी किया, सुप्रीम कोर्ट चला गया और वो नियुक्ति कंफर्म कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आदिवासी माने और एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षित वर्ग का आरक्षण नियम है, पालन नहीं होता है और उसके साथ उनका उन वर्गों के साथ बहुत अहित होता है। क्या और एक तरह से संविधान में जो प्रावधान है विधि सम्मत आरक्षण और रोस्टर नीति का भंग होता है और ये वर्ग को लाभ नहीं मिलता है। इसलिए यह जो
अनुबंध पर किसी भी संवर्गीय नियुक्ति को बंद किया जाए, तुरंत राज्य सरकार बंद करे और सीधी नियुक्ति करे, और जिसको जो अधिकार है आरक्षित वर्ग को उसको अधिकार मुहैया कराया जाए। ये हम लोग का डिमांड है।